हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही मज़ेदार टॉपिक गॉस की प्रमेय। तो आज हम इसका कथन और निगमन दोनों एक ही वीडियो में जो है देखेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, पहले हम इसका कथन के बारे में बात करें तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कहती है हमारी गॉस की प्रमेय। तो वही प्रमेय हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम बात करते हैं इसके निगमन की, ठीक है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले बंद पृष्ठ, ठीक है। हम करते हैं इसका निगमन। तो बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो हम पृष्ठ जो होता है वो एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है A। यहाँ से विद्युत फ्लक्स जो है निकल रही हैं और यहाँ पर हम घन कोण की कंडीशन को भी दिखाएंगे, जिसके लिए हमको ये 3D उसका होता है ना फिगर। तो हम यहाँ पर एक रेखा भी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है घन कोण। थोड़ा सा मैं आपको घन कोण के बारे में बता दूं। दैनिक जीवन में घन कोण का बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। यदि आप कभी मार्केट वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर आप तरबूज वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें से आप कहते हैं भैया काट के इसको दिखा दीजिए कि लाल है या नहीं। तो तरबूज वाला क्या करता है, इसको ऐसे काटता है ना, कैसे काट के आपको दिखाता है, देखो भैया लाल है, ठीक है। तो आप लाल होता है तो आप खरीदते हो तो इसी आकार का कुछ काटता है। तो ये 3D होता है ना, तो यही होता है घन कोण। इसका फार्मूला होता है d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा। क्षेत्रफल यस है तो यस लेंगे, यहाँ पर a है तो a हम लेंगे, dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। और एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4π, ठीक है। ये दो फार्मूले का यूज यहाँ पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को घन कोण जो होगा वो 100% क्लियर हो गया होगा। तो इसका मान लीजिए मध्य बिंदु O है और यहाँ पर प्लस क्यों आवेश रखा गया है, ठीक है। ये मान लीजिए बिंदु P है और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाने के लिए हमें यहाँ पर एक लंब खींचना होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक लंब लाइन को शो किया है जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शा रही है। यहाँ पर बना कोण थीटा है और ये इसकी बीच की दूरी O से P के बीच की दूरी मान लीजिए R है, ठीक है। और ये यहाँ से d ओमेगा का जो ये विद्युत फ्लक्स, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है इसको हम सपोज कर लेते हैं dA, ठीक है। तो इतना है, ये हमारा चित्र है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए वैद्युत फ्लक्स। तो हम पहले ये छोटे पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है इसका हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद उसका हम समाकलन कर देंगे। चूंकि समाकलन का मतलब जोड़ होता है तो उसका हम समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम पृष्ठ गणना में हम क्या करेंगे, गणना पृष्ठ dA से निकलने वाला फ्लक्स, फ्लक्सों की संख्या या फिर फ्लक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा, इसको हम d से कर रहे हैं तो d phi e इसको हम कर दे रहे हैं। तो इसका हमने फार्मूला आपको बताया है, phi इज इक्वल टू होता है e इंटू a cos थीटा। तो यह हो जाएगा e इंटू dA cos थीटा। ये हमें आ गया पृष्ठ dA से निकलने वाला फ्लक्सों की संख्या आप कर दीजिए एज योर विश, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें फाई ई इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई।
ये हो जाएगा, यानी हम ये अल्प पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्सों की संख्या का समाकलन कर देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया, क्या होता है 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखिए डी ए कॉस थीटा पान r² किसके बराबर है, डी ए कॉस थीटा पान r² किसके बराबर है, डी ओमेगा के बराबर है। तो इतने का मान हम डी ए कॉस थीटा पान r² की जगह हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। अब जो d है उसी का समाकलन होगा, चूंकि ये तो टर्म कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मान है 4 पाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4πε0 Q इंटू ये हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, Q/ε0 बचा। तो ओवरऑल हमें मिल गया फाई ई बराबर Q/ε0। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह जो है गास की थ्योरम हम इजीली प्रूफ हमने कर लिया। तो देख लीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।